नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तमिलनाडु में नतीजे आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये तय नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी टीपीके बनी। विजय ने जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी की, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं, तो सरकार कैसे बना पाएंगे। गठजोड़ भी नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस के समर्थन से भी सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अब तमिलनाडु में एक सियासी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। अब टीवीके सरकार बनाएगी ना बनाएगी ये तो तय नहीं हो पाया, लेकिन अब दूसरी पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, टीवीके 108 सीटें जीत गई, लेकिन सरकार बनाने से पिछड़ती नजर आ रही है। आखिर एक नया गणित सामने आ रहा है तमिलनाडु से। क्या विजय जो है वो सरकार के नजदीक आकर पीछे ही रह जाएंगे? इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एआईएडीएमके और टीवीके के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा, मतलब एआईएडीएमके अब टीवीके के साथ सरकार नहीं बनाने जा रही है। और जिस मुद्दे पर यह बातचीत बंद हुई, टीवीके का कहना था कि बीजेपी को धक्के मारो, तुम सिर्फ आओ और हम दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। एआईएडीएमके की ओर से कहना है कि हमको कांग्रेस समझाए क्या कि 24 घंटे के अंदर शाम को फोन का लगाया स्टालिन को कि हम आपके साथ हैं, और सुबह फोन लगाया विजय को कि हम आपके साथ हैं। बोला प्री पोल अलायंस है तो है, हम जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये तो बातचीत बंद हो गई। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डीएमके ने एआईएडीएमके को ऑफर दिया है सरकार बनाने के लिए। कहा है कि तुम सरकार बनाओ, हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। एआईडीएमके आ जाओ तुम, और जो छोटे मोटे जैसे वीसी के एक पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, जो निर्दलीय हैं बाकी के, और वो उन सब एआईडीएमके को सपोर्ट दे देंगे। इस बात को लेके वीसी के राजी है। सीपीआई और सीपीआईएम दोनों पार्टी की बैठकें हो रही हैं कि एआईएडीएमके को सपोर्ट देना है क्या। तो कम्युनिस्टों ने कहा कि बीजेपी को अगर मिनिमाइज करके चले तो हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। डीएमके ने भी कहा यार एक विधायक है बीजेपी का, रहने दो ना। अब ये नया ऑफर है डीएमके की तरफ से। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति एकदम बिल्कुल हॉरर सस्पेंस फिल्म की तरह चल रही है, हर घंटे एक नई खबर। बिल्कुल, कौन कैसे बनाएगा। अभी तक सबको उम्मीद यही थी कि विजय सरकार बनाएंगे, पार्टियों से मुझे गठजोड़ करेंगे, बातचीत कर लेंगे, शायद हो सकता है मसला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कैसे कह रहा है, जैसे सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, मान लिया कि राज्यपाल ऑफर दे दिए कि तुम आके सरकार बना लो। वो 108 में 107, 108 नहीं 107 है। 108 जीते हैं ना? नहीं, 2 सीट पे लड़े हैं ना विजय। अच्छा, एक से एक तो छोड़ना होगा। तो 107 है, उनको चाहिए बहुमत के लिए 118। बाकी सिर्फ इतना कहा है राज्यपाल ने कि भाई 107 तुम्हारा है, तुम सिर्फ चिट्ठी लेके आ जाओ कि तुमको और कौन सपोर्ट कर रहा है। मतलब बहुमत का आंकड़ा दिखा दो, हम फिर तुमको इनवाइट कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। पर उनके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस ने किया है तो 107, 105, 112 हो गए। बाकी के 6 कहां से आएंगे। बाकी के 6 का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा। और फिर इन लोग चिल्ला रहे हैं कि राज्यपाल हाँ है बहुत बेईमानी कर रहा है। राज्यपाल कहा कि हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, हमें सिर्फ चिट्ठी लाके दिखा दो, समर्थन की चिट्ठी। कांग्रेस वाली चिट्ठी भी लेके नहीं गए थे। तो राज्यपाल क्या बोले कि ठीक है, तुम चूंकि बहुत बड़े स्टार हो, 108 सीट आया तो आके सरकार बना लो। अरे भाई, बहुमत तो देखना नहीं, देखना पड़ेगा ना। फ्लोर टेस्ट तो विधानसभा में होगा, लेकिन राज्यपाल ये तो देखेंगे ना कि किसके पास है। मान लिया कि आज राज्यपाल बुला ले विजय को, और तब तक डीएमके या एआईडीएमके दोनों आके बहुमत की चिट्ठी ले दे तो क्या करेंगे, राज्यपाल तो फंस जाएंगे। जाहिर सी बात है, यही बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास जितना बहुमत हो, सारे लोग कम से कम मुझे रिटर्न में दे दो कि किसके पास कितना है। मैं देखूंगा कि जो सबसे ज्यादा जिसके पास संख्या है उसको बुला लूंगा, इन्वाइट कर लूंगा। तो क्या लगता है आपको भविष्य क्या होगा? देखिए, भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता। क्योंकि 29 तारीख को हुआ है, और आज कितना है, आज चलिए 4 तारीख को रिजल्ट है। चलिए 4 तारीख को रिजल्ट है। आज 4 दिन में 4 कॉम्बिनेशन तो हमने ही सुन लिया। सबसे पहला कॉम्बिनेशन यह था कि टीवी की अपनी सरकार बनाएगी और सारे निर्दलीय समर्थन करेंगे और कांग्रेस समर्थन करेंगे। पहला ये आया था। दूसरा ये आया था कि टीवी के सरकार बनाएगी और एआईडीएमके के साथ मिलकर बनाएगी। ये भी फ्लॉप हो गया, बातचीत बंद हो गई। तीसरा ये आया था कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाएगी। ये भी फ्लॉप हो गया। अब नया ऑफर आया है
कि डीएमके आउटसाइड सपोर्ट करेगी एआईडीएमके को। तो ऐसे सरकार का गठन संभव है कि अगर बाहर से कोई सपोर्ट बनाना नहीं है ना, सिर्फ चलाना भी है। हाँ। मान लिया कि जोड़ घटाव करके किसी तरह को ये, मान लिया एग्जैक्टली 118 किसी का पहुंच गया। हाँ। किसी तरह, जैसे बिना वीसी के नहीं पहुंच सकता। हाँ। लेकिन वो सरकार चलेगी कितना, क्योंकि छोटे दल कह रहे हैं कि पहले तो हमको ये बताओ कि हमको कौन मिनिस्ट्री दे रहे हो। अब बढ़िया बढ़िया आपदा में अफसर सब तलाशने लग गए। अरे तो यही है तमिलनाडु की स्थिति। पल पल खबरें बदल रही है। 1 घंटा पहले खबर आ जाती है कि एआईडीएमके डीएमके मिलकर बना रहा है, तब तक हंगामा होता है, तो फिर कहता है कि नहीं एआईडीएमके टीवीके से बात कर रहा है। फिर पता चलता है कि नहीं नहीं भाई वीसीके जो है सो टीवीके से बात कर रहा है। फिर खबर आती है कि वीसीके ने कहा है कि भाई डीएमके सपोर्ट कर रहा है, तो हम तो भाई एआईडीएमके के साथ है। तो छोटे वाले मजे में है। जो 1 2 3 ये सब जीत के आए हैं वो सब कांग्रेस पहले ही डिक्लेयर कर दे कि भाई हम तो टीवीके के साथ है। इस बात से लेके डीएमके बहुत नाराज है। कहा यार हमारे साथ मिलकर लड़े थे, तुम्हारे जो भी 5 आया है वो हमारी बदौलत आया है और हमसे बिना पूछे हुए पलट गए। तो देखते हैं कैसे सरकार बना ले रहे हो। लेकिन पंकज जी, और कांग्रेस को नुकसान क्या है मैं बता दूं। टीवीके का सांसद कितना है? 0। लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0। डीएमके का 8 तो राज्यसभा में है और 21 लोकसभा में है। अब डीएमके कांग्रेस को बताएगी आज तो बड़ा इंडिया गठबंधन बना रहा था ना। तो मतलब या केंद्र की राजनीति में बहुत फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस के लिए खासकर। तो पंकज जी एक चीज और क्लियर कर, डीएमके अगर बीजेपी को सपोर्ट ना करे, एनडीए को सपोर्ट ना करे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ अगर वो बैकआउट भी कर देती है तो राज्यसभा लोकसभा में एनडीए को ही फायदा हो जाएगा। अगर कोई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाता है तो फिर नतीजा क्या होगा? नहीं, समय मिलता है अभी, ऐसा हड़बड़ी में नहीं होगा। और देखिए कोई भी विधायक दोबारा चुनाव लड़ना नहीं चाहता। वो इसलिए कि पता नहीं अगली बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। स्टालिन खुश है कि हम तो हारे हुए हैं, आ जा सर फिर से बना चुनाव करवा ले, हम तो जीत ही जाएंगे। चलिए तो ये देखिए हर कोई चांस पे डांस कर रहा है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा टेंशन में है टीवी के। उन्हें लगा था कि आसानी से सरकार बन जाएगी। जो हार गया था वो तो बेचारा सोच ही नहीं रहा होगा। जाहिर सी बात। अब ऐसा मैंडेट आया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको चाहिए 10 और सीट। 5 तो एकदम कांग्रेस जुगाड़ है, बाकी नहीं 6 5 11 चाहिए। तो 5 तो जुगाड़ है, 6 और कहां से लाए? बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है टीवीके के लिए। ये 6 आएगा कहां से? हाँ, खैर अब देखना ये होगा तमिलनाडु की राजनीति में अगली तस्वीर, अगली खबर क्या देखने के लिए मिलती है, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति अभी चल रही है। कौन किसके साथ सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात को लेकर मंथन लगातार जारी है और बार बार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अब विजय फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो तस्वीर साफ है, क्योंकि समर्थन के लिए कहां से विधायक लाएं ये अभी कोई पार्टी उसके लिए आगे नहीं आ रही है। अब डीएमके एआईएडीएमके खेल करेगी या फिर और दूसरी जो छोटे दल हैं वो खेल करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।